प्रेज लॉर्ड सभी को जय मसीह की। मेरे जी तो अचानक आपके सामने आना पड़ा क्योंकि प्रकाशन प्रभु ने मुझे अचानक एक एक संदेश यानी कि एक वचन के अनुसार दिया। और टाइटल में देखा होगा, बिल्कुल जो ये वीडियो देख लेगा यकीन मानो कोई मुर्दा भी होगा तो वो जिंदा हो जाएगा। कौन से मुर्दे की बात प्रभु ने मुझे बताई, कौन सा मुर्दे है जो जिंदा हो जाएंगे आज इस वीडियो देखने के बाद। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता वचन प्रार्थना के द्वारा आज जो तूने प्रकाशन दिया पिता, ये प्रकाशन सभी के दिल में आए पिता। और आज वाक्य में जो तूने मुझसे कहा है, ये बात मुझसे नहीं हम सबसे कहिए पिता। पिता इस वचन प्रार्थना के द्वारा आज हमारे अंदर जान आ जाए पिता। और जो डर खौफ के कारण जो शैतान ने पिता सबको एक मुर्दे के समान कर दिया पिता, आज से फिर से पिता वो कार्य स्टार्ट हो सके जो तेरा कार्य। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज प्रभु धन्यवाद करता हूँ। ज्यादा लंबा संदेश नहीं है और एक ही दो वचन प्रभु ने मुझे दिए। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि इस समय जो माहौल चल रहा है खासकर भारतवर्ष का, जहाँ पे आपको लग रहा होगा हर जगह सताव, चर्च तोड़ना है ना, और प्रभु के दासों को मारा जा रहा, इससे क्या होता है मन में एक डर आ जाता है अचानक। और शैतान का काम है डर लाना। और जब लाइफ में डर आएगा तो देखो इंसान में डर आएगा, और जब डर आएगा तो वो इंसान एक मुर्दे के समान हो जाता है क्योंकि उसको फिर डर लगता है और फिर वो कुछ नहीं कर पाता। फिर वो घर में बैठा रहता है, फिर उसे सेवकाई छूट जाती है, चर्च जाना छूट जाता है, तो काफी दिक्कत आ जाती है डर के कारण से। और शैतान दिन भर यही कहता रहेगा बाहर मत जा या ये मत कर, डर है। वो डर हमारे क्या करता है, धीरे धीरे हमें आत्मिक मृत्यु से हमें मारता है। और फिर क्या होता है कि हमारी लाइफ से वो प्रार्थना लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन आता है तो हम उस मुर्दे से यानी कि उस जो हम आत्मिक में हम मुर्दे हो रहे हैं वहां से जिंदा हो जाते हैं। तो आज की वीडियो है आत्मिक जीवन देना। हालेलुया। आज आपकी लाइफ का जो डर है जो आपको दिन पर दिन मार रहा है, डर कोई सा भी हो, डर डर होता है मेरे अजीजों। और वो डर हमें मारता है आत्मिकता में। लेकिन आज जो ये वीडियो देखेगा वो यकीन मानो जिंदा हो जाएगा, आज मुर्दा भी होगा, यानी कि जो उसका विश्वास खत्म हो गया हो, जो आज बिल्कुल हार चुका है, वो भी जिंदा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कौन सा वचन दिया है प्रभु ने, आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन से प्रभु हमसे बातें करें। धन्यवाद करते पिता वचन से हमसे बातें करना, और ये वचन हम सबके लिए 100 गुना प्रतिफल है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आज सुबह जो प्रार्थना कर रहा था मेरे, तो ये प्रकाशन मुझे मिला, ये वचन अचानक मिला और मुझे नहीं समझ आया प्रभु ने वचन क्यों दिया। जब मैंने इसको मनन करा और मैं सोचा कि किस टॉपिक पे प्रभु मुझे एक संदेश दे रहा है, तो बार बार मुझे ये संदेश आ रहा था। तो मैं ये संदेश पढ़ के मुझे नहीं समझ आ रहा था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि होली स्पिरिट ने मुझे बताया कि आज बहुत लोग डरे हुए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि ये सरकार नुकसान देगी या वो सरकार नुकसान देगी या इससे, और ऐसा नहीं है। देखो पूरी दुनिया पे किसका कब्जा है ये हम आज देखेंगे, किसका अधिकार है ये देखेंगे। जब आपको पता है कि किसका अधिकार है तो फिर डर किस बात का। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन दिया है मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, वो है मत्ती 28 और उसका मैं पढ़ूंगा 18 से। मत्ती 28 का 18 में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास और मेरे पास आकर, आपके पास आके कह रहे, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। सीधी बात है, आज अधिकार हमारा प्रभु यीशु मसीह का है। पूरी दुनिया पे, पूरे वर्ल्ड पे, हर जगह पे यहां लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, यीशु मसीह को दिया गया। और हम यीशु मसीह के मानने वाले, धन्य है वह लोग जो प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले। तो मेरे अजीजों, क्यों हम आत्मिक मृत्यु में जा रहे हैं, क्यों हम उन बातों में जा रहे हैं जो डर दर्शाती है, जो हम धीरे धीरे हमारी आत्मिक मृत्यु हो रही है डर के कारण, घबराहट के कारण, या इस संसार के कारण, या इस सताव के कारण, या फिर कभी महंगाई बढ़ गई, कभी कोरोना। देखो ये होना है, ये होना है और प्रभु हमें बताता है। लेकिन प्रभु ये भी तो कहा है कि सब यह अधिकार मुझे दिया गया है। यहाँ साफ लिखा है यीशु ने उनके पास आकर कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो डरे हुए थे, वो घबरा गए थे। और प्रभु यीशु मसीह उनके पास आकर कहा, आज जो डरे हुए हैं, सेवकाई छोड़ना चाह रहे हैं, या मसीहत को छोड़ना चाह रहे हैं, या बैक होना चाह रहे हैं, या फिर वो डर के मारे चर्च नहीं जा पा रहे, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, उनके अंदर आत्मिक मृत्यु आ चुकी है। आज वो सारे जो मरे हुए लोग हैं वो जिंदा होंगे यीशु मसीह के नाम में। लिखा है यीशु उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। जाओ, प्रभु यीशु मसीह का जाओ जाओ, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। यानी कि प्रभु का काम रोको मत, करते चले जाओ मेरे जीतो। प्रभु बल देगा, सामर्थ देगा। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हालेलुया। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ। जगत का अंत
भी हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। आज यीशु मसीह ने वादे हमसे, मुझसे और आपसे करे, आपके परिवार से करे, हर किसी में। चाहे आपको डर किसी भी चीज़ का हो मेरे अज़ीज़ों, ये था मसीह सताव के लिए। लेकिन अगर आपको डर है कि आपके पास पैसा नहीं है, या आपकी हेल्थ इश्यू का डर है, या किसी भी बात का डर है, तो उस डर से आपकी आँख में मृत्यु हो रही है। वो डर आपके जीवन में बीमारी लेके आ रहा है, डिप्रेशन लेकर आपको मृत्यु की तरफ ले जा रहा है। लेकिन आज ये वचन से आप जिंदा हो गए, आत्मा में जिंदा हो गए, संसारिक में जिंदा हो गए, शरीर में जिंदा हो गए, आत्मा में जिंदा हो गए। अगर ऐसा है तो बोले आमीन। आज प्रभु ने मुझसे और आपसे बातें करी है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वाकई में इस वचन प्रार्थना के द्वारा हम सबको जरूरत थी पिता, और आज आपने हम सबके अंदर जान डाल दी पिता, मुर्दों को जिंदा कर दिया आपने। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, वचन कहता है जाओ मुर्दों को जिलाओ। ओ मेरे पिता परमेश्वर, यही तो मुर्दे हैं पिता, जो हम विश्वास में मर जाते हैं, हम आत्मिकता में मर जाते हैं, हम पवित्र आत्मा में पिता हम उसको गाइड नहीं कर पाते, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते, और हम मरने के समान हो जाते हैं पिता, आत्मिक लेवल पे मर जाते हैं। लेकिन आज हम सब पिता जिंदा हो गए इस वचन के द्वारा, क्योंकि आपने हमें कहा है आपका अधिकार है पिता, और किसी का अधिकार नहीं, आपका अधिकार है पूरे संसार में पिता। और हम संसार में रहते तो आपका अधिकार हम पर भी पिता, आपकी निगरानी में हम चल रहे हैं। आज हर एक दास-दासी से, हर एक प्रभु के दास-दासी से, हर एक चर्च के कलीसिया से, हर एक पिता यीशु जंगाई मिनिस्ट्री से लेकर सबसे आपने इस वचन के द्वारा बात करी, जान डाल दी हम सब में। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस वचन के द्वारा आपने हम सबसे बातें करी, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता। इस सुंदर संदेश, वचन, प्रार्थना, प्रकाशन का मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे इस्तेमाल करते हो, ताकि लोगों के जीवन में पिता डर ना आए, बल्कि सचेत होना सीखे। हाँ और आमीन के साथ पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह। ये वचन आपको बहुत मोटिवेट करेगा, और आप अपनी राय जरूर देना। परमेश्वर ने बात करी आपसे। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।